जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पूछा गया है। तो ये बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 8 मार्च 2020 में प्रथम पाली में पूछा गया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो डालें तो आपको मैसेज पहुँच जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें आपका क्या क्या होता है, 100 क्वेश्चन होता है। सारे क्वेश्चन का मैं आंसर बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो बताएंगे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है, बताएंगे दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरॉन, शुक्राणु, तो पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 56 है वो किससे संबंधित है, बताएंगे तीसरे का राइट आंसर। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है अनुच्छेद 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। केमेनोफोर में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है, तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, तो मैथ का क्वेश्चन है। तो आपको मालूम ही होगा, मैथ का मैं आंसर बताता हूँ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है, तो बताएंगे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका अम्बाई स्टोमा हो जाएगा, अम्बाई स्टोमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो क्या है बताएंगे 7वें का राइट आंसर। तो बोलेंगे वो है UAA। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे कोसी नदी को कहा जाता है, बिल्कुल सही। बिहार का शोक कैसे कोसी नदी को बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया, बताएंगे 90 का राइट आंसर। तो हो जाएगा रिचर्ड आर्क राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज क्विनाइन टेस्ट विटर, तो इसका क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। तो बताएंगे इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10, और 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, लिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, XeO2F2 की आकृति होगी, तो कैसा आकृति होगी बताएंगे 11वें का राइट आंसर। तो वो आकृति कैसी होगी, तो आप बोलेंगे द्विपिरामिडीय हो जाएगा। क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है ना, तो मैथ का क्वेश्चन है तो आंसर भी जान लीजिए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉल्व कर लेंगे आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो बताएंगे 13 का राइट आंसर। तो वो होते हैं लवण मृदोद्भिद होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 का राइट आंसर भी बताएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, कैथरीन सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर, तो बोलेंगे 14 का राइट आंसर। इसमें डैश की जगह पे क्या क्या फिल कर सकते हैं। ठीक, तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा सी हैज़ ऑलवेज बीन इन लव बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, बताएंगे इसका राइट आंसर 15 का। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में स्थित है। तो ये देखते हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरियम बोरान। ये क्या लिखा है, BeBmG तथा AI में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है, तो बताएंगे 17 का राइट आंसर। ये आपका फिलहाल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हो जाएगा ए आंसर इसका। ठीक, 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी। ये क्या लिखा हुआ है देख लेंगे। 18, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो बताएंगे 18वें का राइट आंसर। तो हो जाएगा सी, डार्विन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट भी क्वेश्चन देख लेते हैं 19, क्या लिखा हुआ है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, तो ध्वनि सबसे तेज संचरण कहाँ करती है बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, निर्वात में, ठोस में, गैस में या फिर द्रव में। तो 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ठोस में सबसे तेज होता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, मैथ का है, तो इसका भी राइट आंसर बताएंगे 20 का, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 16। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है तो किसका है, क्लोरीन का, सल्फर, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस का। तो 21वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन के हैं ये सब। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है, हुक के नियम अनुसार कम निरूपण के लिए, तो ये कुछ आपका दिया हुआ है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो 23 का, तो 23 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम निरूपण के लिए प्रतिबल क्या लिखा है, व्युत्क्रमणापाती विकृति होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 का राइट आंसर 3, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर बताऊंगा 24 का, ये हो जाएगा बी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, तो बताएंगे 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पूंजी खाते की जमा मदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक हीटर का तंतु बना होता है, तो हीटर का तंतु बना होता है किसका, नाइक्रोम का, बिल्कुल सही है, नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, 27 का राइट आंसर बताएंगे, तो हो जाएगा चिकनी मिट्टी। अब अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा हुआ है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, तो बताएंगे 28 का राइट आंसर किसके विकास से, तो बोलेंगे राजमार्ग के विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बताएंगे 29वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो चिनूक, यूएसए, फान, अल्पस पर्वत, सिरोको, कनाडा, लू, भारत। तो स्थानीय हवा दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। ठीक, तो बता दीजिए इसका राइट आंसर कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा सिरोको, कनाडा। चलिए तो देखिए, और सिरोको चलती कहाँ है, तो ये चलता है आपका सहारा मरुस्थल में चलता है, ठीक, उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है, तो कितना तापमान है, 30वें का हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बताइए, आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। ठीक, तो आंसर बता दे रहा हूँ मैं, हो जाएगा एल्केन, निम्नलिखित एल्केन का सही आईयूपीएसी नाम बताइए। ठीक, तो लिखा हुआ है, बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। ठीक, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बोलेंगे जल्दी से, ए हो जाएगा, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश का दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो टेंस बताना है इसमें कौन सा टेंस है, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, तो बताएंगे 32 का राइट आंसर, जो कि टेंस बताना है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें हैड बीन या हैज बीन लगा होता है, तो ऐसे होता है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है, बताएंगे नक्षत्र है, ताराकार है, धूमकेतु है या फिर उपग्रह है, तो 33 का राइट आंसर आपको बताना है इस बार, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नक्षत्र हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है, तो इस बार 34 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अशोक के प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक थे, तो किसके प्रतीक थे, बताएंगे 35 का राइट आंसर, तो वो थे धर्म के प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट मॉडल, नो सुनर डिड सी रिसीव अ टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम, बताएंगे 36 का राइट आंसर, इसमें क्या फिल किया जाएगा, तो दैन, टेलीग्राम दैन सी लेफ्ट फॉर होम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए बताएंगे इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, तो क्या बोलेंगे, मनुष्य के किससे संबंधित है, मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। ठीक, ये देखिए क्लास 12 का पूछ लिया आपका, कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 12 में आप जब पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको, अगर मैथ साइड से आप पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। ठीक, तो बता देंगे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा, e पावर x sin x प्लस cos x हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलेंगे 39 का राइट आंसर अब क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन कन्वर्टिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल,
आपको ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रेम शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो घृणा हो जाएगा इसका। वैसे ही आपको दिख रहा होगा घृणा अलग है सबसे। और देखेंगे नेक्स्ट, जेनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है, तो किस रूप में किया जाता है बताएंगे 41 का राइट आंसर, तो वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है, ठीक। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है, तो बोलेंगे सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है या फिर जातिवाद है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रवाद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा, 43 का राइट आंसर बताना है इस बार। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोम्यू डायज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का, कोयला, पवन, सूर्य या फिर जल। तो 44 का हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए कोयला हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो तो क्या होता है, 45 का बताएंगे राइट आंसर। तो ये होता है राष्ट्रीय आय क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा, यानी कि साहित्यिक किस तरह लिखा जाता है आपको ये बताना है, ठीक। तो ये लिखा जाता है इस तरह, साहित्यिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या दिया हुआ है, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ 47 का, देख लेंगे आगे, पढ़ लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ 47 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो किस में नहीं होते हैं बताएंगे 48 का, तो हो जाएगा Br2 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं, तो किससे निर्मित है, क्या बोलेंगे, सेलखड़ी से निर्मित है। 49 का क्या हो जाएगा बताएंगे, तो बिल्कुल सही, सेलखड़ी से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50, 2001 से लेकर 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10वीं वृद्धि की दर क्या थी, तो 50वें का राइट आंसर इस बार बताना है, तो वो था 25.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है, 51 का राइट आंसर है बताना है, तो वो है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो 52 का राइट आंसर बताएंगे, ये हो जाएगा औद्योगिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइंड पार्ट, द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स। तो बताएंगे इसका क्या हो जाएगा 53 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाइप्ड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का देखेंगे, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, बताएंगे 54 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला, तो क्या बोलेंगे, जुते हुए खेत जो थे उसका प्रमाण कहाँ से मिला था, तो वो मिला था आपका कालीबंगा से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56, निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है, जल्दी से बताएंगे 56 का राइट आंसर, तो आप बोलेंगे विशिष्टता हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया, 57 का राइट आंसर बताना है आपको इस बार, तो बोलेंगे 1765 ईस्वी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 58 में देखेंगे, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके बनाता है, यानी कि देता है, तो क्या देता है, तो बताएंगे 58 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा B2H6 × 2NH3, ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आँखों देखा गदर रचना की विधिया क्या है, बोलेंगे आँखों देखा गदर रचना की विधिया क्या है, 59 का राइट आंसर बताना है इस बार आपको, तो वो हो जाएगा संस्मरण है, ठीक। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थल में शामिल है, तो इस बार बताना है आपको 60 का राइट आंसर, तो जो कि हो जाएगा इसका राइट आंसर पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है 61 पे, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा, तो इस बार 61 का बताना है, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी यानी कि 54 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, बताएंगे वो कौन सी मिट्टी होती है जिसमें पौधों को सबसे ज़्यादा पानी मिलता है, तो बलुई मिट्टी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है, 64 का राइट आंसर बताएंगे तो वो हो जाएगा संचलन। निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है, मीटर, सेकेंड, एम्पियर या फिर ओम, बताएंगे 65 का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66, संयोजक यौगिक है, तो संयोजक यौगिक क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है, बताएंगे 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 68, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, 68 का बताना है इस बार आपको, तो शून्यकाल कहा जाता है। ठीक, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 69 का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट मॉडल, राम इज़ नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट डॉक्टर, तो ही नीड या फिर ही डियर या फिर ही शुड या फिर ही कुड, बताएंगे 70 का राइट आंसर क्या यहाँ पे फिल किया जाएगा, तो ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक, उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। 71 देखेंगे, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, क्या होगा, बताएंगे 71 का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकाई से अधिक होगा। ठीक, देखिएंगे मैथ का क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन आपका हाई स्कूल का पूछा गया है, यानी कि क्लास 10 का है, तो 72 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -1/√2 सॉल्व कर लेंगे आप। नेक्स्ट, कूलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है जल्दी से बताएंगे, तो वो प्रसिद्ध है सोना के लिए। नेक्स्ट, एसआई मात्रकों में वोल्टेज मान नियतांक का मान है, तो कितना मान होता है बताएंगे 74 का, तो वो होता है 1.38 × 10⁻23, क्या लिखा हुआ है जे के -1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो बताएंगे 75 का कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, या क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, एमिनो एसिड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं, मृदुभाषी, अतिभाषी या फिर लघुभाषी, तो 76 का हो जाएगा मितभाषी। जो कम बोले मितभाषी, जो यानी कि मीठा बोले उसे मृदुभाषी बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द पूछेगा तो वाचाल हो जाएगा। चलिए अब 77 देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो वो है आपका कौन सा, तो बोलेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है, तो कैसा खर्च है वो, राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय है, विकास व्यय है, या फिर पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों, तो 78 का बताएंगे, तो ये हो जाएगा राजस्व व्यय है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है, समीक्षात्मक है, वैचारिक है, मनोविकार है या फिर भावात्मक है, तो 79 का राइट आंसर बताना इस बार आपको, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समीक्षात्मक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ पर हुआ था, बताएंगे 80 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पुस्ताज यानी कि पुस्ता घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं, बताएंगे 81 का राइट आंसर, तो ये होता है हंगरी में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्या लिखा हुआ है पढ़ लेंगे पहले, यह किसने कहा था, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, बताएंगे 82 का राइट आंसर, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, 82 का राइट आंसर बोलना है इस बार, तो हो जाएगा अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, तो बताएंगे 83 का राइट आंसर, पढ़ लेंगे पहले ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका
आंसर बता दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला, गैस, तेल और जलवान की लकड़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84। बताएंगे निम्न में से कौन सा अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है। 84 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार थी। तो बताएंगे 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग का गठन पूछेगा तो 1 जनवरी नहीं, नीति आयोग का जब गठन पूछेगा तब बोलेंगे 1 जनवरी 2015। ठीक, तो इसका आंसर मैंने बताया 85 का क्या हो गया, योजना आयोग। अभी बताया मैंने कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। और जब नीति आयोग पूछेगा, अब देखिए योजना आयोग तो हट चुका है, अब आ गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग पूछेगा तो 1 जनवरी 2015 बोलेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे 86। बोलेंगे इसका राइट आंसर, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकार के कारण होती है। तो प्रकीर्णन के कारण होती है। 86 का देखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो बुलबुला होता है उसमें चमक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक समंक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं। तो इस बार बताना है आपको 87 का राइट आंसर। ठीक, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन भी आपको। तो 87 का क्या क्या हो सकता है जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत साक्षात्कार। जी हाँ। दूसरा है सर्वेक्षण। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, टेलीफोन साक्षात्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव फ्रॉम अफर्मेटिव चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। तो 88 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। कन्वर्ट करना है आपको, जल्दी से बता देंगे 88 का। तो ये हो जाएगा सी इज सो इनोसेंट दैट सी कैन नॉट डाउट हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 89। तो बोलेंगे इसका राइट आंसर, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है, कौन सा है बताएंगे 89 का राइट आंसर। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खाद और पेय हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है, यूलियन नियम के अनुसार ए ब्रैकेट में A+B इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, तो 90 का राइट आंसर बताएंगे तो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91। भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी, बताएंगे 91 का। तो हो जाएगा तारो पार समिति हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है तो किससे है, जल्दी से बताएंगे 92 का राइट आंसर। तो वो है संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है तो कौन सी परियोजना है 93 का बोलेंगे। तो हो जाएगा क्या बोलेंगे, गंडक परियोजना हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी। 94 का बताना है, हो जाएगा 2015 से 2020। नेक्स्ट, एड्स रोग का जनक है क्या होता है। तो एड्स रोग का जनक जो होता है क्या होता है, विषाणु होता है। 95 का राइट आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही विषाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। 96 का बताना है, तो हो जाएगा यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। 97 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या फिर निहारिका। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा निहारिका। ये होता क्या है, तो ये धूल और जो गैस होता है उसका एक परत होता है निहारिका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब लिखा हुआ है 98 पे, मानव के रुधिर का बिडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। अभी आपने पढ़ा था, इससे पहले में भी एक बार बिडाल टेस्ट आपको पूछ चुका है, देख लीजिए आपका प्रीवियस, अगर आपने सारे प्रैक्टिस ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर यानी कि रिपीट हुआ होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। ठीक, क्योंकि मैं करा रहा हूँ तो मुझे भी याद आ रहा है कि ये मैंने करा चुका है एक बार। तो बिडाल टेस्ट किससे संबंधित है, तो वो संबंधित होता है आपका साल्मोनेला टाइफी से होता है। किससे, साल्मोनेला टाइफी से। क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है जो क्या होता है आंत को प्रभावित करता है, उसी का बिडाल टेस्ट कराया जाता है। ठीक, अब देखेंगे
2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसमें। निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, अंडाशय या फिर अंडवाहिका? तो क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिनी इसमें होता है 99 में, ये मनुष्य में होता है यानी कि पुरुष में होता है, नर जनन तंत्र में होता है। 100 देखेंगे। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती है, उत्तरी सीरिया तथा तुर्की है, हांगू और एंगेस्टी का दोआब है, हिप्पोपोटेमस की एक प्रजाति है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती है। ठीक, तो ये थे आपके आज के सारे क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व करा दिए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको बताना है कि वीडियो कैसे लगी, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।